मऊ लोकसभा क्षेत्र के बहेड़ी प्रखंड के बाबा चौक के निकट तेजस्वी यादव आज जब जनसभाओं को संबोधित करने मंच पर पहुंचे तो समर्थक दर्शक काफ़ी उत्साह में देखने को मिला और तेजस्वी यादव को नारा लगाते गए, मुकेश सहनी का नारा लगाते गए और लालू प्रसाद का नारा लगाते गए और साथ ही साथ सनी हजारी का भी नारा लगाते गए। यहाँ देख रहे हैं किस तरह पूरी टाइट व्यवस्था है और खासकर प्रशासन पूरे सक्रिय यहाँ देखने को मिल रहा है। जब तेजस्वी यादव हेलीपैड पर लैंडिंग किए और तमाम सभी दर्शकों को हाथ हिलाते हुए बधाई दिया, धन्यवाद दिया और कहा इस बार सनी हजारी को भारी मतों से आप लोग विजय बनावे और खासकर देख रहे हैं सनी हजारी को विजय करने के लिए यहाँ पे तेजस्वी यादव मंच पे पहुँच गए हैं और मुकेश सहनी भी मंच पर पहुँच गए। तमाम महागठबंधन के सभी कार्यकर्ता समर्थक यहाँ पे मौजूद हैं और खासकर बहेड़ी प्रखंड के प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि नीतीश कुमार, वशिष्ठ नारायण यादव राजद के प्रखंड अध्यक्ष है, मुखिया संघ के अध्यक्ष सुरेंद्र प्रसाद यादव हैं और सभी लोग यहाँ पे पहुँचे हैं और खासकर हायाघाट के प्रखंड अध्यक्ष राजद के रईस अहमद सिद्दीकी है, कांग्रेस के मोहम्मद चांद है। तमाम सभी लोग यहाँ पे जितने भी महागठबंधन के कार्यकर्ता समर्थक सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे हजारी का भी हम आपको इंटरव्यू सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कहा। देश के भरोसेमंद न्यूज़ चैनल को आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें पूरी रिपोर्ट, लालटू शर्मा की पूरी रिपोर्ट। धन्यवाद। सभी प्रतिनिधि को मिल रहा है, खासतौर पर समस्तीपुर में एक अलग तौर पे देखा जा रहा है। ये युवाओं में जो ऊर्जा है, एनर्जी है, दिख रहा है, लग रहा है कि सब दिन का रिकॉर्ड यहाँ पे टूट जाएगा। हायाघाट की जनता और समस्तीपुर की जनता को क्या कहेंगे? समस्तीपुर की जनता के लिए क्या संदेश है आपका? समस्तीपुर लोकसभा की जनता के लिए आपका क्या संदेश है? यही अपने युवा भाइयों से, माताओं बहनों से आप मुझे अपना स्नेह प्यार दें। 3 लाख वोट से हम लोग चुनाव जीतेंगे। लंबे समय से उनका परिवार राजनीतिक से भी जुटा रहा, उसका कितना लाभ मिलेगा? देखिए, लंबे समय से जो है उनका राजनीतिक अनुभव रहा है। उनके परदादा विधायक हुआ करते थे, उनके दादा विधायक और सांसद और उनके पिता विधायक, सांसद और मंत्री हैं अभी वर्तमान सरकार में और इनका स्वच्छ छवि के हैं और स्वच्छ छवि के होने के साथ साथ जो है उन्होंने विकास का काम किया। आप अभी देख रहे हैं कि जितने भी हथौड़ी हो, काकरघाट हो, हायाघाट हो, चाहे सोमनाहा का पुल हो, क्षेत्र से बाहर भी उठकर उन्होंने पुल पुलिया और सड़क बनवाने का काम किया था। आज जिस जगह कार्यक्रम हुआ है इसके चारों तरफ देख लीजिए रोड उन्हीं का बनाया हुआ है। यदि उनके अंदर जातिगत की भावना होती तो यादव बहुल क्षेत्र था, यह क्यों उसमें 2009 में यह रोड पास करवाते? उन्होंने जात पात से उठकर महेश्वर हजारी जी ने जो काम किया उसका बेनिफिट सनी हजारी जी को मिल रहा है। और जहाँ तक विपक्ष के जो हमारे अशोक चौधरी जी हैं उनका आपराधिक चरित्र रहा है जो सभी जानते हैं। लालू जी यादव जी और राजो बाबू जो स्वर्गीय सांसद थे, राजो बाबू के आशीर्वाद से वो सांसद विधायक बने थे 2000 ईस्वी में और 9 सितंबर 2005 को राजो बाबू की हत्या राजनीतिक वजह से करवा दी गई थी, जिसमें अशोक चौधरी जी मुख्य अभियुक्त थे। और उनका जो है उसके बाद कभी उस क्षेत्र में चुनाव जीत कर वो नहीं आए, बैकडोर से भले सेटिंग से आए। आज कांग्रेस से सेटिंग से, कल जदयू से सेटिंग से, कल परसों जानते हैं नीतीश जी की लोजपा के सेटिंग में लगा हुआ है। और यही वजह है कि शिवाजी नगर में नीतीश जी ने प्रोग्राम कैंसिल करने का काम किया था। पक्षी जो खड़े हैं उनका आपराधिक चरित्र रहा है, घोटालेबाजी की चरित्र रहा है। उनके माँ पर जो है घोटाले का CBI का केस रहा हुआ है, लेकिन सनी हजारी के माँ, पिता, दादा किसी पर 107 भी नहीं रहा है। रविन्द्रनाथ सिंह उर्फ चिंटू सिंह। धन्यवाद जी सर, आज तेजस्वी यादव का प्रोग्राम था, क्या कहेंगे? हम आज तेजस्वी यादव जी का जो प्रोग्राम था वो हिंदुस्तान के अंदर जो भाजपा का सरकार है पूरे हिंदुस्तान में अप्रत्यक्ष रूप से इमरजेंसी जैसा स्थिति पैदा हुआ है। इसी के खिलाफ महागठबंधन चुनाव लड़ रहा है। महागठबंधन के उम्मीदवार यहाँ के स्थानीय उम्मीदवार हैं। सन्नी हजारी जी समस्तीपुर का बेटा है। यही संदेश देने के लिए आए थे आदरणीय तेजस्वी यादव जी और मुकेश सहनी जी। ये भाजपा का जो सरकार है देश में गरीबी के बदला गरीब को ही मिटाना चाह रहा है, संविधान को ख़त्म करना चाह रहा है, लोकतंत्र को ख़त्म करना चाह रहा है। इसलिए जनता मालिक आप तैयार हो जाइए और इस बेईमानों की सरकार
को बदलने का संकल्प लीजिए और तख्त बदलिए, ताज बदलिए, इस बेईमानों को सरकार बदलिए और यहाँ के स्थानीय बेटा सन्नी हजारी को आँख छाप पर वोट दे के बहुत अधिक मतों से जिताने का काम करिए, या अधिक मतों से जिताने का काम करिए। इंकलाब जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, सनी हजारी जिंदाबाद, मुकेश सहनी जिंदाबाद। क्या नाम है? वशिष्ठ नारायण यादव, राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष, प्रखंड बहेड़ी। कि यहाँ जो 25 साल सांसद रहे हैं उसका कार्यकाल कैसा रहा है? मैं आपको बता दूं कि ये समस्तीपुर से पहले रोसड़ा हुआ करता था यह क्षेत्र, बाद में आकर के यह समस्तीपुर बना और लगातार 25 सालों से लोक जनशक्ति पार्टी का सांसद यहाँ रहने का काम किए हैं। लोगों ने उनको बहुत ही आशा विश्वास से जिताने का काम किया इस क्षेत्र का लोग, जिसमें 20 साल रामचंद्र पासवान जी रहे, 5 साल प्रिंस पासवान जी रहे। लेकिन मैं आपको बता दूं दावे के साथ कि वह 25 साल में कहीं 20 काम भी इस समस्तीपुरा लोकसभा क्षेत्र के अंदर लोगों को बेरोजगारी दूर करने के लिए, लोगों को सुचारू रूप से जो साधन है चलने का, जो सड़क है, पुल पुलिया है, उसको बनाने का काम उन्होंने नहीं किया। उस पार्टी का लोग अब नाम लेना नहीं चाहती है, क्योंकि वो तो एक बड़का झूठा पार्टी से उनका गठबंधन है और दूसरा यहाँ का जो सांसद रहे 25 साल, उनका कोई दूसरा काम नहीं था, सिर्फ जुमलेबाजी करके, गठबंधन करके उन्होंने चुनाव जीतने का काम किया। आज यहाँ का जनता, समस्तीपुर की जनता, हायाघाट की जनता, बहेड़ी की जनता उनसे हिसाब चुकता करने के लिए तैयार है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि वो उनका कोई भी आदमी आके बताए कि 25 साल में उन्होंने इस हायाघाट के लिए, बहेड़ी के लिए, समस्तीपुर के लिए क्या काम किया। वह विकास के नाम पर वोट मांगने का उनका हिम्मत नहीं है, वह केवल मोदी नाम का रट लगा रहे हैं। यहाँ मोदी नाम से काम चलने वाला नहीं है। लोगों को विकास चाहिए और उस विकास का 25 साल का हिसाब चाहिए। हम लोग हिसाब मांगने के लिए आज आए हुए हैं और उसी के लिए हमारे माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी, मुकेश सहनी जी आज लोगों को संदेश दिए हैं कि विकास करने वाला लोग सनी हजारी है, इस क्षेत्र का बेटा है, आप इसको जिताइए। यहाँ के दुख दर्द को जानता है, घर समस्तीपुर में है, वह समस्तीपुर का बेटा है। अपने बेटा को चुनिए, नेता को नहीं चुनिए, समस्तीपुर के बेटा को चुनिए। यहाँ का जनता यहाँ के बेटा को चुनने के लिए तैयार है और जाके रोटी तावा में, हेलीकॉप्टर छाप उड़ गया हवा में। सुरेंद्र यादव, अध्यक्ष बहेड़ी प्रखंड मुखिया संघ, प्रधान महासचिव राजद बहेड़ी। जन सैलाब आया है। ये बेरोजगारी से त्रस्त, महंगाई से त्रस्त, गैस के महंगाई से त्रस्त और संविधान जो खतरे में है आज देश का, उससे त्रस्त लोगों ने, उसका सबूत है कि आज ये जन सैलाब उतरा है। आरक्षण से बचाने के लिए ये जन सैलाब है। निश्चित तौर पर हमारे प्रत्याशी जीतेंगे और भारी मतों से जीतेंगे। मेरा परिचय हो गया, रईस अहमद सिद्दीकी, हायाघाट प्रखंड अध्यक्ष, राष्ट्रीय जनता दल। राहुल गांधी ने जो वादा किया है, जिस तरह से उनका मैनिफेस्टो जारी हुआ है, उसमें रोजगार की बात भी उन्होंने की है और तेजस्वी यादव ने भी रोजगार की बात बिहार में जनताओं से की थी। 17 महीने में जिस तरह से उन्होंने रोजगार दिया है, तो लोगों का भरोसा और युवा का भरोसा पहले भी था, रोजगार के बाद भी है और आने वाले समय में बिहार में जहाँ भी महागठबंधन के जो भी प्रत्याशी है, युवा तन मन धन के साथ, पूरे जोश के साथ, पूरे हिम्मत के साथ, पूरे ताकत के साथ तेजस्वी यादव के साथ और महागठबंधन के साथ खड़ा हुआ है। मैं मोहम्मद चांद, कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष हायाघाट। कि लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है। एक बगल जो तानाशाह हैं वो लोकतंत्र की लगातार हत्या कर रहे हैं। अभी सामने का रिजल्ट है कि सूरत का जो संसद है, बिना चुनाव के उसको जीत दे दिया है। देश में जो 2014 में जो नरेंद्र मोदी जी आए थे, उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख रुपया आपके खाता में आएगा। वो हम लोग इसी के साथ हैं, हम लोग युवा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हम लोग के साथ जो यूथ है वो यही चाह रहा है कि एसएससी में वैकेंसियाँ घटी है, 5 साल बाद एएलपी में मात्र 5000 सीटें दी गई है। ये क्यों? ये युवा के साथ ठगने का काम किया है और खास के नरेंद्र मोदी जी ने युवा को बर्बाद करके रख दिया है। तो हम लोग लोकतंत्र बचाने के लिए हैं और लोकतंत्र के बचाने की मुहिम में हम लोग इस लड़ाई में अपना आहुति देने के लिए भी तैयार हैं। जी, नीलेश कुमार चौधरी, आम नागरिक, भारत।